शुक्रवार। ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 26 फरवरी 1968 का। पहले पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। बाबा ने प्रश्नोत्तरी बनवाई थी। पूछना चाहिए तुम सतयुग के श्रेष्ठाचारी हो या कलयुग के भ्रष्टाचारी हो। हर एक अपने से पूछे। कोई भी मनुष्य अपन को श्रेष्ठाचारी तो कह नहीं सकते। क्योंकि सतयुग तो अभी है नहीं। प्रश्न बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे निकाले थे। पता नहीं छपाए हैं या नहीं छपाए हैं, कोई की बुद्धि में बैठा होगा या नहीं। कोई की बुद्धि में आ जाता है तो झट काम कर लेते हैं, नहीं तो अपनी मत पर कुछ न कुछ बनाए देते हैं। गोल्डन एज और आयरन एज है तो एक ही ना। या तो गोल्डन एज होगा या तो आयरन एज। सत्य की सतो प्रधान दुनिया में आदि सनातन देवी देवताएं ही रहते थे और तो कोई थे नहीं। तुम बच्चों को ही बाप फिर से देवता बनाते हैं और देवताएं होते हैं सतयुग में। हैं तो वो भी मनुष्य, परंतु दैवी गुण होने के कारण अपने को पूजने लायक है। तमो प्रधान मनुष्य सतो प्रधान देवताओं को पूजते हैं। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, इसलिए तुमको संपूर्ण निर्विकारी देवता कहा जाता था। यहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। इसलिए जो नंबर 1 में थे उन्हों की महिमा गाई जाती है। सचिव आदि में उन्हों का राज्य था ना। दूसरी नंबर की डायनेस्टी में, तीसरी नंबर की डायनेस्टी में और बाद वाली डायनेस्टी में जो नारायण होते हैं उनकी महिमा शास्त्रों में नहीं गाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो उतरती कला के, कम कला के नारायण हैं। उन्होंने पूरी पढ़ाई बाप से नहीं पढ़ी, बीच में धोखा दे गए। इसलिए अधूरी पढ़ाई पढ़ने के कारण कमजोरी रह जाती है और वो आत्माएं द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो नंबर 1 वालों की महिमा गाई जाती है। वो चैतन्य में थे, अभी वो नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझते हो। और दूसरों को समझाते हो। आओ तो हम आपको राधे कृष्ण अथवा विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये भी समझते हैं। तुमसे ज्ञान वो ही लेंगे जो कल पहले आए होंगे। 26 फरवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। जैसे आज शिव जयंती है तो तुम कहेंगे हम शिव की बायोग्राफी बताते हैं। वही मनुष्य शक्ति का बीज रूप है। हम ये सुना देंगे कि कैसे वह सारे झाड़ के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। तुम पत्र गिरावेंगे, ढिंडोरा पिटवावेंगे, अखबारों में डालेंगे, परंतु इनसे भी कोई समझते नहीं है। कितने टॉपिक्स निकलते हैं। चिन्मय आनंद का तो रोज अखबारों में पढ़ता है। दिखाते हैं फलाने अध्याय पर समझा देंगे। तुम भी कहेंगे आज हम फलाने टॉपिक पर समझा देंगे। हम उनके 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूरे 84 जन्म कौन लेते हैं
ये बात तो भगवान बगैर कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का सागर वो एक ही है। शिव जयंती भी मनाई जाती है तो जरूर यहाँ आते हैं, क्योंकि जयंती तो जरूर साकार की होगी, निराकार की तो जयंती हो न सके। जरूर ये आत्मा कोई शरीर में प्रवेश करती है, प्रकृति का आधार लेते हैं, कोई नया शरीर नहीं लेते हैं। खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में जबकि वानप्रस्थ अवस्था होती है तब ही मैं आता हूँ, प्रवेश करता हूँ। इनमें बैठ तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। तो अभी हमको उनकी श्रीमत मिल रही है, जो श्रीमत हम आपको समझाते हैं। आगे चल के ढेर समझेंगे और रूहानी स्कूल खुलते जाएंगे, क्योंकि रूहानी बाप ही रूहों को समझाते हैं। रूह सुनती है, इसलिए घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझना है। इस बात में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। श्री कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो 84 जन्म लेते हैं, पतित बन जाते हैं। बाप भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, तो ये बहुत पतित हुआ ना, वो फिर पहले नंबर में पावन बनते हैं। मैं आता ही हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, और ये स्थापना की बातें तो वंडरफुल हैं। बाप जब आते हैं तो पहले पहले अपनी पहचान देते हैं। कब आते हैं? 36 में 36 में आए तो अपनी पहचान तो नहीं दी। पहचान दी होती तो ब्रह्मा को भी पता चलता। ये समझानी और कोई नहीं दे सकता सिवाय बाप के, कि बाप बाप के रूप में कब आते हैं और कब अपनी पहचान देते हैं। इसमें टाइम लगता है। जो भक्ति मार्ग वाले होंगे वो कोई इतना जल्दी नहीं समझते हैं। अभी तो तुम भी फील करते हो, पहले तो हमारी समझ में भी कुछ नहीं आता था। अभी कितनी पॉइंट्स निकलती रहती है। ICS जब पढ़ते हैं तो फील करते हैं इससे पहली वाली किताब तो कोई काम की नहीं थी। अभी तुम भी ऐसे ही समझते हो। पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत फर्क हो जाता है। उस पढ़ाई से तो इतनी आमदनी नहीं होती थी। पिछाड़ी का जब ये पढ़ते हैं तो नौकरी मिलती है, और यहाँ पढ़ाई तो एक ही है। परंतु बाप कहते हैं आज मैं तुमको गुही गुही रमणीक बातें बताता हूँ, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। और फिर सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। बाप के बन जाते हैं फिर तो स्वर्ग के मालिक ठहरे। ये भी बाप समझाते हैं कि 2 बाप हैं। पारलौकिक बाप तो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, तो 21 जन्मों की कितनी जबरदस्त कमाई है। एक तो तुम लायक बनते हो और पाई पैसे के एवज में तुम साहूकार बन जाते हो, बहुत ऊंच पद पाते हो। शिव बाबा से तुम 100 गुना करके लेते हो,
बाबा तो सर्राफ भी है। कोई तो झट कह देते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपकी अमानत है, और कोई के पास रखने में तो डर है, क्योंकि सब विनाश होने वाला है। मनुष्य तो ब्याज पर जाकर रखते हैं। आगे तो 3-4 आना ब्याज मिलता था, अभी 2 रुपया भी लेते हैं। बाप समझाते हैं अभी तो तुम कहाँ भी रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, बैंक में रखेंगे तो वो भी खलास हो जाएगी ना। सारी दुनिया ही खलास होनी है। किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए। बैंक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। जब स्टेट ही नहीं रहेगा तो स्टेट बैंक का काहे की। बाप समझाते हैं ये सब विनाश हो जाना है। अभी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, कोई कोई मुझते हैं कहाँ रखें, ये तो सब खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं आप काम में लगा दो। अच्छा तुम सर्विस में लगाओ, सेंटर्स का घेराव डालो। सेंटर्स खोलते रहेंगे तो तुम्हारे काम में आ जाएगा, बाकी तो सब खत्म हो जाना है। ये सच्ची कमाई। हाथ ऐसे भरतू और खाली होता है ना, तुम बच्चे तो भरतू हाथ जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ संसार, सारी दुनिया खाली हाथ जाएगी, तुम भरतू हाथ जाएंगे। वो तो ईश्वर अर्थ दान आदि करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, और यहाँ तो डायरेक्ट मिलता है। गुरुओं से अल्पकाल एक जन्म के लिए मिलता है, और यहाँ डायरेक्ट करने से तुमको 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो कितना फर्क हो जाता है। हालांकि बाप तो कोई से लेता नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो आया ही हूँ श्रीमत देने के लिए, बाकी पैसे का हम क्या करूँगा। मूल वतन में पैसा कहाँ से आया। 26/2/68 की वाणी का 3रा पेज। मैं तो हूँ ही मूल वतन का वासी। तुम साकार सृष्टि में आते हो तो तुम ही जमा करते हो, फिर भविष्य 21 जन्म के लिए पाते हो। तुम पूछते हो क्या करें, बाप कहेंगे गिराव डालते जाओ, सेंटर्स खोलो। कहते हैं सेंटर तो खोले, परंतु ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी तो है ही नहीं, तैयार होकर के सर्विस में निकलती नहीं है, बंधन में फंस पड़ते हैं। पढ़ करके फिर पढ़ाई नहीं सकते हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या, प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ तो तुम सत्यनारायण की कथा सुनाते हो, जिसकी कथा सुनाते हो वो ही बनेंगे ना। कोई प्रजा की कथा थोड़ी ही सुनाते हो, प्रजा बनने तो नहीं आए हो। राजा रानी का पद पाना है तो सर्विस करनी पड़े, जीते जी मर कर के बाप का बनना है। पहले जो मरे थे उनसे पूछो, उसी समय से खिटखट चलती चली आ रही है। ख्याल नहीं करते ये कैसे हो सकता है। एक जवाहरी के पिछाड़ी इतने सब कैसे जा सकते। ऐसा जादू तो कब देखा ही नहीं। समझते थे जरूर कुछ शक्ति है, परंतु बस ऐसे ही कहते रहते थे।
परंतु कौन सी शक्ति है, शक्ति क्या चीज होती है, वो कुछ भी नहीं जानते। सर्वशक्तिवान तो एक बाप ही है, जिस बाप को राम भी कहा जाता है। कृष्ण का नाम कहीं क्यों नहीं लेते? कृष्ण तो सतयुग में भी बच्चे के रूप में जन्म लेगा और संगम में भी देवी बुद्धि का पार्ट बजाता है। परंतु इस समय तो रावण राज्य है, राम का राज्य नहीं है। 5 विकारों की देखो कितनी शक्ति है। ये रावण मुट्ठा मरता ही नहीं है। बुत बना करके जलाते हैं, फिर जाते हैं लंका लूटने। अच्छा, एक बार लूटा फिर क्यों जाते हो? बाप ने तो समझाया ये सारी दुनिया लंका है, इस समय है ही रावण राज्य। सोना आज कुछ भी है नहीं तो लूटेंगे फिर क्या? सतयुग में देखो कितना सोना जवाहरात आज थे, सब रावण ने लूट करके खलास कर दिए। बाप तो पूछते हैं, बताओ हमने तुमको कितनी राजाई दी, फिर वो कहाँ गंवाई? वो सोने के महल आदि सब कहाँ गए? कितने हीरे जवाहरातों के महल थे। ये सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? तुम तो जानते हो। तुम कहेंगे इन्हें लक्ष्मी नारायण नहीं बनाया, अभी तुम राजभाग लेते हो, फिर भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर आदि बना देंगे। परंतु ये तो सब निश्चय की बातें हैं, बनावेंगे तो जरूर राजा ही। नंबर 1 जो साहूकार होगा वो ही बनावेंगे, और राजाएं तो बहुत होंगे। एक राजा को देख करके दूसरा भी बनाते होंगे। इतना बड़ा लश्कर आया तो कोई एक सोमनाथ मंदिर थोड़े ही लूटा होगा, शहर में भी तो घुसे होंगे। 1 लाख लश्कर एक मंदिर में थोड़े ही लगेगा। तो ये सब खर्चा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, शास्त्र आदि सुनते सुनते सुनाते पैसा ही खलास कर दिया। कितने गरीब बन पड़े। जब तक लोन न लेवे तब तक रैयत को रोटी भी नहीं पहुंचा सकते। इतना अनाज आता है तो ये कहते हैं देखो क्या लुआ पड़ा है, खेल है हार और जीत का, फिर भी ऐसे ही चलेगा। ड्रामा का चक्र ऐसा फिरता रहता है। तुम समझते हो, तुम भी पहले बेसमझ थे। बाप ने अभी कितना समझदार बनाया। अभी तो तुम श्रीमत को हप करते जाओ, अर्थात श्रीमत पर चलो। पहली बात अपन को आत्म समझो और दूसरों को भाई भाई की दृष्टि से देखो, पवित्र बनो। शरीर का भान नहीं रखना चाहिए। अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो, और दूसरों को ज्ञान भी आत्मा समझ करके दो। आत्मा ही देखने की प्रैक्टिस करो। ये शिव जयंती भी तुम मनाते हो औरों को जगाने के लिए, तुम तो जगे हुए हो ही। ये गीत आज भी तुमको नहीं सुनना है। तुम तो सभी कुछ जानते हो ना। मनुष्य तो जयंतियां मनाते रहते हैं झूठी, और तुम मनाते हो सच्ची। बोलो, जब शिव बाबा आया था तो अनेक धर्म का विनाश किया था और एक धर्म की स्थापना की थी।
राजयोग सिखाया था, इसलिए बाबा ने समझाया था जहां तहां तुम लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, क्योंकि तुम ब्राह्मणों की ये अहम ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को फ्रेम करा करके घर के अंदर चाहे बाहर लगा दो, जो कोई भी आवे तो पूछे, तुम बोलो हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं अभी पावन बनो। पतित पावनी कोई गंगा नहीं है, बाप को ही याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप कहते हैं पावन बनो, तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। कोई भी देहदारी याद ना आए। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देख करके सभी बहुत खुश होंगे। पहले तो इनको आकर के नमस्कार करेंगे, बोलो तुम बाप को याद करो तो ये पद पावेंगे। बल जयंती का दिन हो व न हो, परंतु ये चित्र तुम्हारा सदैव लगा रहे। जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनों के पास ये चित्र जरूर लगी रहे, तो समझेंगे ये तो देवताओं को मानने वाले हैं। पूछे तो सही कि ये क्या लगा हुआ है। बहुत करके ब्रह्मा के चित्र पर ही चढ़ते रहते हैं, तुम तो समझा देंगे कि इस दुनिया में इतनी सृष्टि में प्रजा है तो प्रजापिता तो होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं। 26/2/68 की वाणी का चौथा पेज। तुम भी बच्चे हो, ब्रह्मा के बच्चे तो शिव बाबा के पुत्र ठहरे। औरों को समझाने के लिए तो रोज रोज चित्रों पर बिठाया जाता है। वो तो सब है जिस्मानी स्कूल, और ये रूहानी है। इन रूहानी के केंद्र तो बहुत होने चाहिए। सभी को लक्ष्य बताने के लिए तुम रोज खोलते हो। कोई को धंधा आदि तो कराना नहीं है, और सब धंधों में नुकसान होना है। इस धंधे से तो शिव बाबा के खजाने में जमा हो जाता है। कोई फिर ऐसे भी हैं जो अपनी आजीविका के लिए अपना ज्ञान बैठ सुनाते हैं, परंतु ये तो एक चोरी है। बाप को गुम कर देना और अपनी आजीविका बनाते रहना, ये तो चोरी ठगी शैतानी हुई ना। न उनका फायदा हो सकता, न लेने वाले का फायदा हो सकता, क्योंकि शिव बाबा के भंडारे में तो जमा ही नहीं हुआ। शिव बाबा की अमानत खाने वाले महान पापात्मा बन पड़ते हैं। ऐसे भी बहुत निकलेंगे जो झूठी झूठी बातें बता करके सेंटर खोल करके बैठ जाएंगे। परंतु देने वाले तो देते हैं शिव बाबा को। अगर बीच में कोई दूसरा खा गया तो एकदम रसातल में चले जाएंगे। ये हुआ महापाप, और ये भी ड्रामा में पार्ट है। बच्चियां सितम भी कितना सहन करती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। पाप आत्माएं बहुत मारपीट करके नगन करके बाहर निकाल देती है। रिपोर्ट कर सकते हैं, परंतु इसमें बड़ी साफ दिल चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर मोह आ जावे। डाइवोर्स दे करके फिर चाहे जहां चली जाए, परंतु इतनी हिम्मत चाहिए। हमको तो कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। अब यहाँ बाप के घर में डाइवोर्स देने बगैर तो कोई को रख नहीं सकते हैं। बहुत खिटपिट हो जाती है।
कुमारियों को भी चिट्ठी बगैर रख नहीं सकते। जिनको तीर लग जाता है वो कुमारियां भी बड़ी बहादुरी से बोलने लग पड़ती हैं। बोलते हैं हमको विकार नहीं देना है, जाकर दूसरी शादी करे। गवर्नमेंट तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। बाहर का कुछ भी शो आदि करना ये तो दुनियावी बातें हैं। अपना ज्ञान तो है ही गुप्त। एक तो पवित्र रहना है और बाप को याद करना है। आप समान भी बनाना है। सतो प्रधान बनने में मेहनत तो बहुत है। ये बाप तो गारंटी करते हैं सबको शांति धाम ले जाऊंगा, परंतु फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाना इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो सुख धाम में जाएंगे और पहले आवेंगे, ये गारंटी है। बाकी है सारा मदार पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। वास्तव में तुम्हारी तो रोज जयंती है। ये तो मनुष्यों को जगाने के लिए फंक्शन आदि करते हैं, माना यहाँ तो बाप है। जब बाप ही आया हुआ है तो तुम जलसा क्या मनावेंगे? तुमको तो बाप से वर्षा लेने की मेहनत करनी है, पवित्र बनना है। यहाँ की तो बात ही नहीं आ रही है। बाप के बने तो वर्षा तो तुम्हारा हो ही जाता है। फिर ऐसे ही मत पर चलना। जगना है और जगाना है, यही तुम्हारा धंधा है। सबको रास्ता बताना। यहाँ इस दुनिया में इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उस सब का विनाश होना है। इनसे क्या दिल लगानी? इनसे दिल हटती जाए, परंतु इसमें टाइम लगता है। नए मकान बनाने में कब 6 मास, कब 12 मास, 14 मास भी लग जाते हैं। पुराने में जो रहते हैं वो जानते हैं हम नए महल में जाएंगे, तो पुराने से दिल हटती जाएगी। तो बुद्धि में आना चाहिए ये तो सब खत्म हो जाने वाला है। मनुष्यों के साथ मकान आदि भी खत्म हो जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ जा करके दूसरा शरीर लेगी, और हम तो खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। दुनिया हाय हाय करके शरीर छोड़ेगी। ये कैसे? जो प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे आत्म की स्थिति की, उनका शरीर खुशी खुशी छूटेगा। पवित्र बनते बनते शरीर छूट जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तो अभी दोनों अपवित्र हैं। तुम जानते हो हम ही ये थे। फिर ये राजाई पद पाना ये बड़ी बात है। बाप कीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, कहते भी हैं बाबा मत तो बहुत अच्छी देते हैं, परंतु बंधन है। परंतु ये तो तुम्हारा बंधन है, चुकतू करना है युक्ति से। विघ्न तो पड़ेंगे, अत्याचार होंगे, ये सब होगा। जो जो कल पहले हुआ था तो फिर जरूर होगा, और ये हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प तुम राज्य लेते हो, गंवाते हो। तुम शिव शक्ति सेना हो, इस समय बाप के बने हो। तुम्हारे में शक्ति आती जाती है। कई बात की शक्ति आती जाती है? विकर्म विनाश करने की शक्ति, मारने की शक्ति नहीं है। याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो तुम विश्व के मालिक बनाने वाले को भूलते क्यों? ये पढ़ाई तो बहुत सहज है।
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा का मुझे संदेश दादी दुनिया का आज आप सबकी याद करते हुए जब मैं बाबा के पास पहुंची तो सदा की माफी से बाबा दादा से ही मुस्कुराते हुए नए मिलन मनाए और बाबा के नैनों में आज विशेष जैसे सारे वर्ष की आत्माओं का बोला नजर आ रहा है और बाबा सर्वात्माओं को एकदम रहने के रूप में वरदाता के रूप में सकाते ऐसे ही बाबा को देखते हुए हमें भी अपना वैसा ही ऊपर होने लगा। थोड़े टाइम के बाद बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ी तो आत्माओं को योग गायब हो गया और बाबा ने मेरे को दूर से ही कहा आओ बच्ची आओ। तो हम भी नजदीक जाते जाते बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने मेरे साथ साथ दादी जी को और दादी जानी जी को भी मनी हम तीनों को ऐसे वहां का हाथ डालकर बहुत प्यार से दे सकती हूँ। तीनों को ऐसी दृष्टि दी जो लगा जैसे लाइट हाउस की लाइट ऐसे घूमती ऐसे बाबा के मस्तक से लाइट हाउस वहाँ पे किरणें घूम रही थी और बाबा की लाइट पड़ने से उन तीनों के मस्तक पर वो किरणें चार घूमी। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखा बाबा और आप सब मेरे मुरब्बी बच्चे हैं, बाप समान बनने को उत्साह में रहने वाले बच्चे हैं। उनों का वर्तमान समय काम क्या है वो बाबा आपको दिखाएंगे। क्या मनुष्य आत्माओं को क्या चाहिए? वर्तमान समय साधन तो बहुत है जो उन साधनों से जो सुख शांति की प्राप्ति होनी चाहिए उसके बजाय अभी सब फील कर रहे हैं कि इन साधनों से सुख और दुख दोनों की प्राप्ति हो। तो अभी सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे दिल की जो चाहना है वो उन साधनों से पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि उनकी भूख बढ़ती जाती है ऐसे आत्माओं की मेजॉरिटी आशाएं बढ़ती जाती है कि कोई सुख चैन की अनुभूति कराने वाला मिले। चाहिए चाहिए का आवाज जैसे हर एक के दिल से निकल रहा है। तो बाबा हम तीनों को दृष्टि दे रहे थे और ये महावाक्य बोलता है। कुछ समय के बाद बाबा ने कहा बच्ची तुम आज संदेश क्या लाई हो? मैंने कहा बाबा आज तो खास में दादी के लिए संदेश लाई है। दादी को सब याद कर रहे हैं। तो बाबा ने दादी को कहा कि आप सबको ज्यादा याद करती हो या दादी को ज्यादा याद? कभी आपको ज्यादा याद करते हैं? तो दादी ने कहा बाबा हमारे पास भी उनकी दिल की याद पहुंचती तो है और मैं भी दिल से याद करती हूँ। तो बाबा आपने मेरे को विशेष संगठन की सेवा की कनेक्शन के बुलाया है तो मुझे संगठन की कटियाँ साथी सेवा अभी तक भी निरंतर याद है। तो मैंने कहा बाबा दादी इस समय किस रूप से सेवा कर रही है? सभी के मन में कुछ संतोषता ही है दादी क्या कर रही है। तो बाबा ने कहा कि दादी का बहुत ही विचित्र पार्ट है। मैंने कहा बाबा आपने तो कहा था दादी गर्भ में है तो गर्भ में रह करके क्या सेवा करेगी? तो बाबा ने कहा बच्ची को ये स्वतंत्रता है, बच्ची जब चाहे तब बाबा के पास मौजूद हो सकती है क्योंकि अभी कोई बंधन में बंधी नहीं है। अभी आत्मा स्वतंत्र है, आ जा सकती है। दादी ने कहा गुलजार बहन आपको पता है मेरा वतन में आने का टाइम फिक्स है।
सेवा का टाइम भी फिक्स है। तो मैंने कहा दादी आपको कौन सा टाइम फिक्स है? कहा अमृत वेले का ही टाइम फिक्स है। अमृत वेले बाबा अपने हाथ तो मुझे मत करता है। जैसे बाबा अमृत वेले प्रकाश देता है, कभी विश्व का चक्कर लगाने जाता, कभी साइंस वालों की तरफ, कभी ब्राह्मणों की तरफ, कभी भक्तों की तरफ चक्कर लगाता है। तो अमृत वेले बाबा के साथ साथ चक्कर लगाने का या बाबा के डायरेक्शन सेवा पर जाने का टाइम भी है। हमने कहा दादी हम लोग भी जब अमृत वेले बैठते हैं तो चक्कर तो लगाते ही हैं। दादी ने कहा आप लोग बैठते हो, लेकिन मेरे को जो बाबा ने अभी स्पेशल वरदान दिया है, मैं यहाँ बैठते सर्वात्माओं को मत करती और मेरे सामने ग्लोब पर छोटी छोटी आत्माएं मर्ज हो जाती है और मैं उनको तकाश देती हूँ और कभी चक्कर लगाने जाती हूँ। कभी बाबा साथ में होता है, कभी बाबा मुझे भेजता है। तो इस टाइम मेरा फिक्स है। मैं सेवा भी कर सकती हूँ, बाबा के साथ बैठती भी हूँ और बाबा के बिना तो मैं रह नहीं सकती। भले गर्भ में भी हूँ, लेकिन अमृत वेले बाबा मुझे अपने बदन में बच करता है और मैं अनुभव करती हूँ। इसके बाद बाबा मुझे अपने दर्शन पर ले चला। दादी जानकी साथ में थी और मैं सामने बैठी। बाबा विष्णु के समान लेटा था। हमने कहा बाबा हम सबका एक प्रश्न है। दादी अभी तो गर्भ में है, लेकिन जब जन्म ले लेगी तो क्या सेवा करेगी? बाबा ने कहा अभी से दादी की सेवा शुरू है। कैसे शुरू है? बाबा ने कहा तभी अभी आप सारे विश्व के अंदर रिजल्ट में ये तो देख रही हो, सभी समझते हैं साइंसदान भी दिल शिकस्त हो गए कि हम कुछ नहीं कर सकते। आत्माएं अंदर से समझती हैं हमने इतना सब किया, लेकिन जो चाहते हैं तो नहीं हो रहा है। सर्व मनुष्य आत्माएं समझती हैं शांति हो, लेकिन प्रैक्टिकल में तो अशांति ही बढ़ रही है। तो अभी से दादी की सेवा की परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। कभी महसूस करते हैं कि कोई और शक्ति चाहिए और दिन प्रतिदिन 3 सत्ताओं के अलावा और कोई सत्ता चाहिए, उस पर सबका ध्यान जा रहा है। वो भी समझते हैं कोई पावर हमारे पास आ गई है तो हम प्रकृति को परिवर्तन करें। अभी प्रकृति अति में जा रही है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जो वायुमंडल है कि और कुछ चाहिए, जो भावनाएं हैं वो टोटल सारे विश्व में बढ़ती जा रही है। तो दादी सूक्ष्म सेवा के समय को जैसे समीप ला रही। मैंने कहा बाबा अभी दादी जन्म ले लेगी फिर क्या होगा? तो बाबा ने बहुत अच्छा राग सुनाया। दादी को मुस्कुरा रही थी। दादी जैसे कहती थी बाबा आप बड़े हो जा रहे। बाबा ने कहा इनका जो पिताजी है ना, जहाँ जन्म लेगी वो बहुत भक्त भी अच्छा है, साहूकार भी है, लेकिन वो कोई मिनिस्टर व कोई मिलिट्री का बड़ा नहीं है। फिर भी उसकी विशेषता है जो उसको सभी इतना रिगार्ड देते हैं। जैसे राय बहादुर होता है कि उनकी राय बड़ी अच्छी है, तो जो भी बड़े बड़े हैं उनका कनेक्शन दादी के पिता से दोस्ती का है। वो कोई पोस्ट पर तो नहीं है, लेकिन जैसे कोई सबका दोस्त बन जाता है, वो ऐसा ही मिलनसार है। उसकी बात सबको जच जाती है कि वो ठीक बोल पाए। ऐसे उसके पहले से ही संस्कार है। तो दादी जन्म भले लेगी,
लेकिन ज्ञान के आधार से दादी में जो टचिंग और कैचिंग पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, और पिताजी के संस्कार भी ऐसे, उसके मिलनसार के स्वभाव के कारण वह भी प्रसिद्ध है। इसी कारण दादी बचपन से ही अपने पिताजी के साथ, वो भी 1.5-2 साल में ही दादी अपना रूप प्रकट करती जाएगी। दादी की राय और पिताजी की राय को सब बड़े बड़े माने, बल दूर देश में भी होंगे, लेकिन ये ऐसे प्रसिद्ध हो जाएंगे जैसे इनकी राय नंबर 1। ऐसे दादी सेवा करेगी। मैंने कहा बाबा, और जो सभी एडवांस सोसाइटी है उनका क्या पार्ट है? दादी का ये पार्ट है या और कोई का भी? बाबा ने कहा ये तो पीछे में बोलता जाऊंगा, लेकिन जो भी एडवांस पार्टी वाले हैं उनका किसी न किसी नाते से, फ्रेंडशिप के नाते से, दूर के संबंध के नाते से, समय समय कोई मौके पर बिना ब्रह्मा कुमार कुमारी के परिचय से जैसे दिल के समीप है, तो जब भी ऐसा पार्टी वाले संबंध के नाते से कोई फंक्शन में मिलते हैं तो उन्हें फीलिंग आती है जैसे हम एक दो के बहुत समीप। प्यार ऐसे होता है जैसे हमारे भाई बहन, उनको ऐसे फीलिंग आती है जैसे सभी एक दो के विचारों के मिलन से बहुत नजदीक। अभी दादी जाएगी तो दादी भी उन्हों से मिलेगी। बाबा ने कहा एडवांस पार्टी वालों की एक छोटी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में विशेष आप हैं, उनकी एक कमेटी है, वो वतन में कभी कभी मर्द होती है, उन्होंने मैं शक्ति भी भरता हूँ, डायरेक्शन भी देता हूँ कि कैसे कनेक्शन से आप सेवा कर सकते हैं। फिर मैंने कहा दादी बाबा ने तो अपना सब सुनाया, लेकिन ये आप क्या समझती हो? तो दादी ने कहा मैं तो समझती ही नहीं कि मैं कोई मधुबन से गई हूँ, मैं तो रोज मधुबन में आती रहती हूँ, रोज मधुबन में सबसे मिलती हूँ। हमने कहा दादी आप साकार में तो नहीं हो ना? तो दादी ने कहा बाबा ने अभी सेवा को भेजा है ना, सभी सेंटर पर भी अनुभव करते हैं कि दादी गई नहीं है, सबको लगता है कि दादी हमारे साथ गई। फिर मैंने कहा दादी आपकी कोई हम सबके प्रति आशा है? तो दादी ने कहा यही आशा है कि बाबा जो चाहता है कि मेरा एक बच्चा ऐसी चमक में आवे जो उनके नैनों से मस्तक से ऐसे दिखाई दे जैसे वो खुद नहीं है, लेकिन बाबा ही इन्हों में समय है। मस्तक से भी बाबा की फीलिंग आ गई, नैनों से भी बाबा ही थी, कर्म से बोल से ऐसे लगे जैसे बाबा के बोलो और बच्चे भूल गए। बाबा की जो स्मृति है वो बच्चों की, तो कर्म द्वारा चाहे चेहरे जन्म द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करें, यही मेरी आज एक आस है। अभी दूसरी फालतू बातों में व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ टाइम गंवाने से, व्यर्थ कर्म करने से अभी तक किनारे से। तो अभी मैं चाहती हूँ हर एक के चरण से कर्म से बाबा बाबा ही दिखाई उनको वाइब्रेशन ऐसे आ गए कि चिल्लाने वाला जैसे उनमें समाया हुआ है। बाबा की आग के सितारे तो सब है, मधुबनी की ये मेरी भुजाएं हैं, तो मैं सबसे यही चाहती हूँ कि एक एक से बाबा प्रत्यक्ष दिखाइए, ये मेरी आशा है। और मैं इसका इंतजार कर रही हूँ कि कब वो दिन आएगा जो सबके मुख से निकलेगा कि भगवान आ गए।
हर एक की चलन से, चेहरे से यही स्थिति हो कि भगवान आ जाए और भगवान से मुझे बदला लेना है। तो दादी ने क्या सिद्धि कर दिया कि भगवान बाप सर्वव्यापी प्रसिद्ध होने वाला है। सबके चेहरे से दिखाई देगा, सबके नयन से दिखाई देगा, सबकी वाणी से दिखाई देगा। तो बाबा एक व्यापी रह जाएगा या सर्वव्यापी हो जाएगा? फिर दादी ने कहा कि मेरे पास सबकी यादें पहुंचती, मैं सबकी आवाज सुनती हूँ, रिस्पॉन्ड भी देती हूँ। हम तो सब मिलकर के बाबा के साथ घर का दरवाजा खोलेंगे, सबको मुक्ति धाम में भेजेंगे। हम भी मुक्ति धाम में रहकर फिर बाबा के साथ राज करेंगे। हम सब बाबा के एक दो के साथी हैं, जन्म जन्म साथ रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि सबको मेरी तरफ से वरदान देना, विधाता और दाता बनो। जिससे भी सारा दिन मिलते हो, चाहे अपने साथियों से मिलते हो, किसी से भी मिलते हो, तो कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देना। संगम जो हमारा हर दिन उत्सव है, उत्साह भरा है, तो जो भी आपके साथ ही संबंध में आते हैं वो आपसे कुछ न कुछ वाइब्रेशन लेकर जा रहे हैं। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे से, नैनों से बाबा के वाइब्रेशन ले जाए। कोई आपका गुण ले जाए, आपके कलेक्शन से जो भी आ रहे हैं वो खाली हाथ में जाए, कुछ न कुछ लेकर जाए। ऐसे अभ्यास करेंगे तो बाप समान जल्दी से जल्दी बन जाए। तो बाबा ने दादियों को, मुन्नी को, मोहिनी को, सबको याद किया। दादी ने भी कहा मैं समझती हूँ जो साथ रहे हैं, जिन्होंने इतनी सेवा की है, उन्हें पल पल याद आता हूँ। सबने बहुत प्यार से सेवा की। तो जो भी सेवादारी साथी रहे हैं, जो भी कनेक्शन में रहे हैं, उनकी हमारी तरफ से बहुत बहुत याद है। बाबा ने कहा सबको कहना है कि बाबा ने आप एक एक का नाम और विशेषता देखते हुए याद किया। दादाजी के द्वारा एक और संदेश है। 9/11/2007। अभी हम सभी दीप रानियां दीप रानी साथ दिवाली मनाते हैं। तो संगम की इस दिवाली की सबको बहुत बहुत बधाई। आज अमृत वेले हमने भी बाप दादा को दीपावली की मुबारक दी और हमने देखा कि अमृत वेले ही दादी बाबा के साथ गद्दी पर बैठी और बाबा ने उनको दीपमाला की मुबारक दी। लेकिन मुबारक के साथ साथ दादी के हाथ में और बाबा के हाथ में एक माला थी, एक एक माला थी। लेकिन वो माला बड़ी विचित्र थी। जैसे बहुत चमकीला एक गोल गोल पत्थर था, उसके अंदर दीपक की निशानी थी और उस दीपक में 3 प्रकार की थी। एक थे बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के लिए, उनकी ज्योति बहुत अच्छी एकाग्र होती जल रही थी। और दूसरे थे उम्मीदवार, उम्मीदवार ऊपर उनकी ज्योति अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच बीच में थोड़ी हिल रही थी। और तीसरे थे पुरुषार्थ दीपक, उनकी ज्योति कभी ज्यादा हिल रही थी, कभी कम हिल रही थी। ये दीपक चमकीले पत्थर के अंदर चमक रहे थे। जैसे हीरे की माला होती है, इस रीति से वो दीपकों की माला थी। एक बाबा के हाथ में थी, एक दादी के हाथ में। तो
तो हम जब पहुंची तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा बाबा मैं आज अकेले नहीं आई, मैं तो सभी की याद क्या लेकर के आई। तो बाबा ने कहा तभी तो मैंने ये माला दिखाई है, ये सभी की याद क्या की माला मैं दादी को दे रहा हूँ। तो दादी ने बाबा को माला पहनाई, बाबा ने दादी को माला पहनाई। बाबा ने कहा देखो तीनों प्रकार के बच्चों की याद क्या बाबा के पास पहुंची। बाबा ने तीनों प्रकार के बच्चों को याद क्या दिया, सभी बच्चों का कदम कदम गुना याद किया। फिर मैंने दादी को कहा आज आपका बर्थडे तो हम वाणी मनाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक माला पहनाती हूँ। तो दादी ने कहा तुम्हारे हाथ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने ऐसे हाथों की माला दादी को पहनाई। तो दादी ने कहा कि बाबा की जो हर बच्चे में शुभभावना है और बाबा चाहते हैं कि ये जो मेरे सरेंद्र बच्चे हैं, सरेंद्र का अर्थ है सब स्वाहा कर देंगे। आप सबके पास और है ही क्या जो बाबा को देंगे। इसलिए जो पुरानी चीजें हैं, संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, जो भी है तो सब कुछ समर्पण कर दो। आज बाबा ये चाहते हैं कि जो पुरस्कार के दीपक हैं, उम्मीदवार दीपक हैं, उनके बजाय आप सफलता के दीपक बन जाओ। यही आता है, यही आता है कि दीप आप सभी जरूर जले। फिर बाबा ने कहा कि जैसे आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसकी डेट फिक्स करते हो, तो डेट के अनुसार कार्य चलता है। तो आज के दिन दादी और बाबा एडवांस पार्टी के महारथी बच्चे जो गए हैं वो मिलकर के यही संदेश दे रहे हैं कि हर एक अपने पुरुषार्थ और हिम्मत के हिसाब से आज अपना नया चौपड़ा खोलो और ये वायदा करो कि पुराना खत्म कर नया खाता खोलना और स्वयं को संपूर्ण बनाना। वो डेट मेरी कौन सी होगी जिसमें हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार पुरुषार्थ में संपन्न होंगे। तो हर एक अपने अंदर में सोचे इतने समय में तो हम जरूर संपन्न बन करके बाबा के सामने आएंगे। कि चौपड़ा आज जरूर खोलो, संपन्न बनने की डेट फिक्स करो और उसी अनुसार अपने पुरुषार्थ को बढ़ा दो। तो तुम्हें आप सबका याद क्या देते हुए बात। अच्छा